इट्स अ वंडरफुल इवेंट। मैं समझ भारत इज has gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी, आज वही भारत की रूजू रिलेशनशिप में बनती जा रही है। And there is one behind me who उन्होंने अपना टूर शुरू किया सॉफ्ट पावर से, उन्होंने शुरू किया योगा से, उन्होंने शुरू किया उपनिषद से, गणेश जी से, दिए से। ये हमारी सॉफ्ट पावर है। और उसके बाद सॉफ्ट से वो चले गए डिनर पे, मीडियम रेंज पे चले गए। अभी वो हार्ड पावर पे आएंगे कि मेरी बाइंग कैपेसिटी है, मुझे आप क्या देते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पे हैं और वो अमेरिका भारत के साथ बहुत सारा डील कर रहा है। अब ये सब देख पाकिस्तानी पूरे परेशान है। पाक मीडिया तो सदमे में है और पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भारत अपने डिफेंस को बढ़ा रहा है वो पाकिस्तान के लिए बढ़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी तो गलतफहमी में है। बाकी क्या है आज के इस वीडियो में, आइए देखते हैं लेटेस्ट न्यूज क्या है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन। अमेरिका की तमाम अखबारात कहती हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती इस वक्त ऐसी है कि वो बेशक कितने भी ह्यूमन राइट वायलेशन करे, कितने भी कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत करे, कितने भी काफ़ी सूरत हाल उसके यहाँ ख़राब हो जाए, उसके बावजूद भी हम उसका साथ देंगे। भारत के साथ सब खड़े हैं, यूरोप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, सारे खड़े हैं, इवन खलीजी ममालिक खड़े हैं। यहाँ पे वो अपने सरमाए को सेफ समझते हैं। पाकिस्तान कोई थ्रेट नहीं रह गया भारत के लिए। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हम भारत के लिए अब किसी किस्म का कोई खतरा बाकी नहीं रहे। भारत हमसे बहुत ऊपर चला गया। इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। उससे पहले डायस्पोरा इकट्ठा था व्हाइट हाउस के अंदर, छतरियां थी, बारिश हो रही थी। मोदी जी ने कल जो है एक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे, जिसको योगा डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, कि उन्होंने योगा वहां पे किया। बहुत बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठे योगा किया, एक्सरसाइजिंग की। और खासकर योगा जो है, मैं समझा जाता है हमारे ईस्ट की, भारत की, ये हमारे एक हमारा एक खसूसी चीज है, उसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को दिखाना बहुत बड़ा आनर है मेरे ख्याल में। उसके बाद एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे उनका त्यारा लैंड किया, आए वहां पे। और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। और बिलखसूस इसी हवाले से बात करना चाहूंगा कि इन्हीं के मोदी जी किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जो आते हैं यहाँ पे H1B वीजा पे, उनको डिफिकल्टीज हैं, उसकी ईजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी, ये भी सुनी जा रही है यहाँ पे बात। और उसमें एल वीजा जो है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि H1B वीजा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो भारत जाना पड़ता है। वहां जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल और वीजे के चक्कर है उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियां यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहां से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जीई का जो सीईओ था उससे मुलाकात हुई उनकी। और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। उसके बाद ये है कि आपस में
गिफ्ट्स जो है, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो हैं, उसका तबादला हुआ। जो आपकी भी घड़ियां होती थी, आपकी भी चीजें हैं, तोशा खाना आपको तो बहुत याद है वो सारी चीजें, बल्कि लोगों को ज़बानी लिस्ट याद है जो पाकिस्तान जाते थे गिफ्ट, वो किस तरीके से घूम के दुबई में पहुंच जाते थे। तो मैं चाहूंगा कि आपके देखने वालों को वो भी बताऊं कि वो गिफ्ट क्या थे। इसमें मोदी जी ने एक उनको चप्पलों का बॉक्स एक उसको दिया है, जिसको मैसूर सैंडल बॉक्स वो दिया, और उसके अंदर में उसके ऊपर गणेशा की तस्वीर थी, एक लैंप था उसके अंदर, और 10 गिफ्ट थे 10 स्टेटों से। और खासकर वो जो मैसूर सैंडल बॉक्स दिया, उसकी खसूसियत यह थी कि 80 साल और 8 महीने की जब एज किसी की हो जाती है तो उसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस होती है। सुना उस हवाले से ये गिफ्ट दिए उन्होंने। एक 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन कैरेट का जो डायमंड है वो मिसेस फर्स्ट लेडी को दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक आयरिश पोएट है जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, उसका नाम है बटलर ईस्ट, उसकी किताब दी, फर्स्ट एडिशन जो प्रिंट था वो उन्होंने गिफ्ट की उनको। फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी रेसिप्रोकल बेसिस पे गिफ्ट होने थे, तो वो हमारे जो बाइडेन साहब ने भी विंटेज कैमरा दिया, एक कोडेक का कैमरा दिया उनको, एक अपने जमाने का जब बचपन में जिसके कैमरे से खेलते होंगे वही दे दिया उन्होंने। एक उन्होंने बुक दी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बुक दी है उन्होंने, और एक वाइल्ड वेस्ट की तस्वीरों की जो एल्बम थी वो उन्होंने दी है। ये गिफ्ट उन्होंने किए हैं। मुलाकात हो गई जिसका बहुत दिनों से बहुत चर्चा था प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच, और बहुत इसकी खबरें चल रही हैं। इसमें एक तो डेवलपमेंट ये सामने आई कि जो अमेरिका के बिजनेसमैन हैं और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बहुत ख्वाहिशमंद है इंडिया के पीएम से मुलाकात का। इससे पहले तो हम देखते हैं मतलब सियासी मुलाकातें तो होती हैं उसके ख्वाहिशमंद, लेकिन कॉर्पोरेट, जैसे कि आपको पता है कि एलोन मस्क से भी उनकी मुलाकात हुई, और एलोन ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं तो फैन हूँ मोदी का। लेकिन इसी के साथ एक और डेवलपमेंट ये है कि वहां पे जो H-1B वीजा, जो वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट इंडिया की, उसमें एक बहुत बड़ा ईज दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं। अब वो सामने आएगा कि उसमें एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, और उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है कि आप मेरे साथ प्रेसर में शामिल हो रहे हैं, जो कि सबके सामने की जाएगी। तो सर, आप ये जो सारा एक माहौल बना हुआ है वहां पर, तो इसमें एक बड़ा एलिमेंट के वहां के कारोबारी लोग ये करना चाहते हैं कि जी हमारा बिजनेस जो है वो इंडिया में शुरू। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे और अपनी राय कमेंट में जरूर दे। और जो लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल पर, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।